हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने पहले भी सुना है, इससे पहले भी हमने बात की थी जब मैंने आपको जो रिजर्व है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको उनके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने बात की थी, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब हमने किया था, और उसके अंदर जो मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू है, उसमें हमने जब डिफरेंस किया था तो कई बार जो बुक वैल्यू है वो अगर हमारी कम है, तो अगर लॉस हमारा हुआ है, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि भाई हम एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में अच्छे से सीखेंगे कि भाई ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी चेंज होगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो है उसमें चेंज करने का डिसीजन लेंगे, तो भी चेंज करेंगे। तो आगे चेंज करने का मतलब क्या है कि भी अब जिस रेशियो में वे प्रॉफिट है बांट रहे हैं, जो रेशियो अब है, इन फ्यूचर वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज होने के बाद तो भी यहाँ पे चेंज क्या हो सकता है कि भी अभी जो ओल्ड रेशियो है किसी पार्टनर का वो अभी ज्यादा है, इन फ्यूचर वो कम हो जाए, और इसका उल्टा भी हो सकता है, जिसका अभी ओल्ड रेशियो ज्यादा है उसका कम भी हो सकता है। तो भाई इन सब सिचुएशन को देखते हुए तो हमारी इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ, जैसे हमारी एसेट है, लायबिलिटीज है, तो इनकी वैल्यू है, हम बैलेंस शीट के अंदर तो हम इनको रिकॉर्ड करते हैं बुक वैल्यू पे, बट अगर हम मार्केट वैल्यू पर जाए, ठीक है, हम जो मार्केट वैल्यू अगर चेक करें तो वो भी हमें डिफर यहाँ पे मिलेगी। मार्केट वैल्यू हमारी और कुछ हो सकती है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है या लैंड है, बिल्डिंग है उसकी जो बुक वैल्यू है ना वो मैंने 5 लाख रिकॉर्ड कर रखी, लेकिन मार्केट वैल्यू जब मैंने तुरंत चेक कराई तो अभी वहाँ पे 7 लाख उसकी वैल्यू निकली। तो ये सारी की सारी सिचुएशन कंडीशन हमारी हो सकती है। तो भाई मे भी तो अब आगे फ्यूचर में वे क्या करेंगे, जो पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई पार्टनर है वो गेन करेगा, कोई पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो भाई ये बोलते हैं कि भाई आज के बाद जिस दिन ये डिसीजन लेंगे, जिस दिन इन्होंने डिसीजन लिया कि हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो चेंज करो, तो उसी दिन हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एसेट्स लायबिलिटीज है उन सभी का हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे, फिर से वैल्यू निकालेंगे, हम उनकी चेक करेंगे कि भाई आज के टाइम, आज की डेट में हमारी जो बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमारी एसेट लायबिलिटीज है इनकी वैल्यू क्या है, और फिर हम देखेंगे कि भाई हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। जो भी हमारा निकलेगा, लॉस निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, उसको अब हम आज से ओल्ड रेशियो में हम उसको बांट लेंगे, जो भी प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि आगे तो फिर हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ताकि उसका इफेक्ट फिर आगे नहीं पड़े। क्योंकि मैंने क्या बताया भी आगे इन फ्यूचर किसी पार्टनर्स को कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो इस सब से बचने के लिए वे क्या करते हैं कि भाई हम आज निकाल लेते हैं, और फिर आगे जो हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, हमारा जो भी हिसाब किताब होगा ना, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई आज तक का अगर हम अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज कर रहे हैं ना, तो आज तक का हिसाब किताब है ना भाई उसको बराबर कर लो, फिर आप बेसिक से अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो है ना उसको चेंज कर लो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। एसेट द लायबिलिटी ऑफ द फर्म मस्ट आल्सो बी रिवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जब भी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर जब भी चेंज करेंगे, वो चाहे वे कैसे भी चेंज करे, चाहे एडमिशन हो पार्टनर का, जब भी हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा, चाहे कोई पार्टनर रिटायरमेंट ली है उस टाइम भी हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा। तो बेसिकली क्या है, जब भी चेंज होगा प्रॉफिट शेयर रेशियो में, उस टाइम हम जो भी एसेट है, लायबिलिटीज है एक फर्म की, उसका रिवैल्यूएशन करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो रियलाइज्ड और जो एक्चुअल वैल्यू है एसेट्स की, लायबिलिटी की, वो डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम दोज शोन इन द बैलेंस शीट। जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाई गई है उस वैल्यू से एक्चुअल में हमारी जो वैल्यू है वो अलग हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, हमने बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है उसको 5 लाख का दिखाया, बट मार्केट वैल्यू जो हमने चेक की, मार्केट में हम गए जब पूछा तो भाई उसकी वैल्यू अब 7 लाख हो चुकी है। तो यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट कहीं ना कहीं हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे डिफर हो सकती है। तो इट इज पॉसिबल दैट विद द पैसेज ऑफ द टाइम सम ऑफ द एसेट्स माइट बी एप्रिशिएटेड एंड सम में भी कुछ वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, एप्रिशिएट भी, किसी की वैल्यू बढ़ी मिलेगी तो किसी की घटी हुई मिलेगी। तो इसलिए हम ये अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, और फाइनल में हम देखेंगे कि भी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया है तो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनर्स है वो ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, और आगे का अब हमारा हिसाब किताब है वो एक न्यू रेशियो से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमारी रिवाइज्ड वैल्यू है
उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम दो तरह से यहाँ पे दो डिसीजन, यहाँ पे भी हम दो डिसीजन ले सकते हैं। दो डिसीजन हम क्या लेंगे, तो इसमें व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एक डिसीजन हम ये ले सकते हैं कि भाई अब आगे हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो हम जो रिवाइज्ड वैल्यू है ना उस पे बैलेंस शीट बनाएंगे। रिवाइज्ड वैल्यू कैसे, कि भाई जो मेरी बैलेंस शीट है, मेरी जो बैलेंस शीट है, ठीक है, उसकी जो एसेट साइड है, एसेट साइड में बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है, और मार्केट में जब हमने देखा तो उसकी जो वैल्यू निकली, मार्केट वैल्यू या रियलाइज्ड वैल्यू है वो 7 लाख निकली। तो दो डिसीजन यहाँ पे पार्टनर्स क्या ले सकते हैं कि भाई या तो हम जो अब जिस दिन हमने डिसीजन लिया प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज करने का, उसके बाद अब हमारी बैलेंस शीट बनी, अब हमारी बैलेंस शीट बनी तो हमने डिसीजन लिया कि भाई अब हम जो बिल्डिंग है ना, अब हम जो बिल्डिंग है उसको 7 लाख पे दिखाएंगे, 5 लाख पे नहीं दिखाएंगे। तो एक डिसीजन तो ये, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटी में बी गिवन इफेक्ट इन द टू डिफरेंट वेज। कैसे, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, या तो भाई हम रिवाइज्ड वैल्यू है उसी पर अपने जो एसेट है लायबिलिटी उसको रिकॉर्ड करें, और दूसरा भाई ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि हमें जो रिवाइज्ड वैल्यू है ना वो बैलेंस शीट में नहीं दिखानी, हमें जो हमारी बुक वैल्यू है जो पहले से है वही हमें दिखानी है। तो दोनों ही केस में यहाँ पे आपका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, तो वो दोनों ही केस में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम पहले बात करेंगे यहाँ पे व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब हम जो रिवाइज्ड वैल्यू है अगर उसी को हम लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर रिवाइज्ड वैल्यू हम लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट, दिख रहा होगा शायद आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, अब इस पे जो रूल हमारे अप्लाई होंगे नॉमिनल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट हमारा बेसिकली क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड द गेन्स। तो इस पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है। अगर कोई भी आपने यहाँ पे अगर एक्सपेंस है या फिर लॉस हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी हमें नुकसान हुआ है, कुछ भी लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। अगर हमारा कुछ भी यहाँ पे इनकम हुआ है, गेन हुआ है, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पे फॉलो होगा। समटाइम्स रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये 1 मार्क में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कई बार हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। 1 मार्क में एमसीक्यू में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या कहीं पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लिखा है, पेंडल एडजस्टमेंट अकाउट लिखा है, इट मींस हम कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन करना, फिर से वैल्यू है वो डिटरमाइन करना, फिर से वैल्यू है उसको निकालना, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है। तो अब देखिए, अब हम रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि भी हम फिर से चेक करेंगे कि जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या है। तो अब देखिए एसेट का बैलेंस हमारा क्या है, डेबिट, आप सभी को पता है, ठीक है। जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये हमारी एसेट है और ये हो जाएगी हमारी लायबिलिटीज। अब एसेट का बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है हमारा, क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए अगर हमारी एसेट की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, जैसे अभी सेम एग्जांपल मैंने लिया, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो 5 लाख थी, और जब हमने उसको जब रिवैल्यूएशन हमने किया तो जो वैल्यू निकल के आई वो 7 लाख निकल के आई। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, 2 लाख से इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आपकी वैल्यू है, एसेट की वैल्यू अगर उसमें इंक्रीज हुआ है तो वो हमारा कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। और जितना डिफरेंस है, जैसे छोटा ये एग्जांपल है, अब 7 लाख की बिल्डिंग हो चुकी है, पहले बैलेंस शीट में 5 लाख की है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 2 लाख का। तो इस तरह से हम दिखा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरी लायबिलिटीज है, लायबिलिटी अगर मेरी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, तो वो भी मेरा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि भी मैं तो सोच के चली थी कि मुझे 1 लाख रुपए है वो क्रेडिटर्स को देने हैं, लेकिन मैंने चेक किया तो पता चला कि मुझे तो सिर्फ 70,000 ही क्रेडिटर्स को देने, तो मेरा तो फायदा हुआ ना। कहाँ 1 लाख देने थे, अब 70,000 देने। इट मीन्स ये क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज है, तो वो भी मेरा कौन सी साइड में आएगा,
क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, इसी के साथ ही कोई एसेट थी अनरिकॉर्डेड एसेट, एंड अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या है कि भी जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन अभी जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो हमें हमारे सामने निकल के आया कि भी हमारे पास तो एक फर्नीचर भी रखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या था, उस फर्नीचर की हमने रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी थी, क्योंकि अब हमें पता चला, तो वो हमारा बेसिकली क्या बन गया, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो भाई अनरिकॉर्डेड एसेट, अभी एक एसेट तो हमें पता चली ना, भी एक एसेट और बढ़ गई है मेरी फर्म के अंदर। तो एसेट बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अनरिकॉर्डेड एसेट है वो भी क्या कहाँ पे जाएगी, क्रेडिट साइड में। अब देखिए डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर आपकी एसेट की वैल्यू वो डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, आपके पास एक मशीनरी थी 4 लाख रुपए की, बैलेंस शीट के अंदर आपने मशीनरी की वैल्यू दिखा रखी थी 4 लाख रुपए, मार्केट में आप जब गए उसका रिवैल्यूएशन किया तो भाई वो तो 3 लाख की निकली। तो भाई अब मेरे को तो झटका लग गया, मेरे को तो नुकसान हो गया। मैं तो ये सोच के चली थी कि इसकी वैल्यू तो 4 लाख है बट इसकी 3 लाख है, तो 1 लाख से मेरी जो एसेट की वैल्यू वो डिक्रीज हुई है, तो इससे मेरे को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, लॉस होगा, एक्सपेंस जो भी आप इसको बोल सकते हो। तो इट मीन्स अगर आपका एक्सपेंस है, लॉस है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएगा। तो अगर एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है, वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। इसी तरह से इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटीज, आपकी जो लाइबिलिटीज है वो आपकी बढ़ गई। ठीक है, आप सोच रहे थे कि भाई मेरे को यहाँ पे क्रेडिटर्स है, उनको मेरे को यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है उनको कितना देना है, 1 लाख रुपए मेरे को देने हैं क्रेडिटर्स को। ठीक है, और फिर मेरे को बाद में पता चला कि भाई मेरे को 1 लाख नहीं 1,30,000 देने हैं। ठीक है, तो भाई मेरी तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब इंक्रीज हो गई तो मेरा तो भाई नुकसान हो गया, तो ये भी मेरा कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। इसी तरह से भी एक लाइबिलिटी है, मैं तो सोच के बैठी थी कि भाई ये वाली लाइबिलिटी नहीं, एकदम से निकल के आई कि भाई हाँ मेरे को तो उस बंदे के और पैसे देने हैं, मैं तो भूल गई थी भी 1% और उसके पैसे देने, बट अब मेरे को पता चला, इट मीन्स वो क्या, मेरी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो भी मेरी डेबिट साइड में आएगी। बस आपको ये फंडा यहाँ पे याद रखना नॉमिनल अकाउंट का, अगर आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। और वहीं पे अगर आपको यहाँ पे कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई भी खर्चा आपको दिख रहा है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, बस ये आप देख लेना, नुकसान है तो डेबिट साइड में, फायदा है तो क्रेडिट साइड में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता ही है, वही आपको फॉलो करना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। जैसे आप बैलेंसिंग करोगे, अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी, और जो भी प्रॉफिट है, गेन है रिवैल्यूएशन पर, उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में किस रेशियो में करेंगे, इन ओल्ड रेशियो में। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ ही अगर डेबिट साइड का टोटल मेरा ज्यादा आया और क्रेडिट का कम है, तो भाई डेबिट ज्यादा, इट मीन्स मेरे एक्सपेंसेस या लॉसेज है वो ज्यादा हो गए। अब ये ज्यादा हो गए तो भी मेरे को लॉस होगा, तो लॉस भी अब किसको मिलेगा, वो भी पार्टनर्स को मिलेगा। तो फिर आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा। ठीक है, मीन्स क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो अब यहाँ पे लॉस है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये भी आपका ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के अंदर, किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों का क्या रहेगा, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट आपका रहेगा। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही रखते हैं। आपके पास जो भी बुक है उसमें अच्छे से एक बार इसकी रीडिंग लेना, इसको देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जो बेस्ड होगा, और इसी के साथ ही भी ये आप ये जो आज का टॉपिक था, या फिर इसी के साथ ही आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक छोटा सा और है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, जो मैंने अभी बात की थी ना कि भी जो हम क्या, जब भी रिवैल्यूएशन हम करेंगे तो 2 डिसीजन हमें लेने, 2 में से एक डिसीजन लेना कि भी रिवाइज्ड वैल्यू पर हम एसेट को दिखाएंगे बैलेंस शीट पे, या फिर रिवाइज्ड वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे। तो उस केस में मैं आपको बता दूंगी। अभी पहले हम बात करेंगे, अगर रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और कैसे क्या होगा प्रोसीजर, वो क्वेश्चन के थ्रू ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 2-3 क्वेश्चन और हम कर लेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो कर लेंगे, जिसमें आपका बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सारे के सारे कवर हो जाए। तो उसी के साथ ही फिर आप लोगों का ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।